वेडिंग सीजन में चुन्नीलाल मेगा मॉल सभी वर्गों के लिए परिधानों में विशेष छूट दी गई। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। शादी विवाह का सीज़न हो और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा शादी के सीज़न में लोगों की ज़रूरत होती है कि अपने आप को किस तरीके से बढ़िया दिखे, इसकी होड़ मची रहती है, खासकर परिधानों में। और इस शहर में आपको मैं बता दूं कि पटना में धूम मचाने के बाद चुन्नीलाल अपने शहर में आए हैं और लगातार मध्यम वर्ग हो या न्यूनतम वर्ग हो या अपर क्लास हो, इन सारे चीज़ों को लेकर ये कंप्लीट मेगा मॉल उन तमाम लोगों के लिए है जो कि इसकी अच्छे कपड़े पहनने के चाहत रखते हैं। तो आज हम चुन्नीलाल दिखाने जा रहे हैं मेगा मॉल के में, और क्या है इनके बारे में ये आपको विस्तार से बताएंगे। इस सफ़र को जारी रखेंगे। पहले तो जो इस मेगा मॉल के संचालक हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या खासियत है और क्यों लोग इस मॉल में आए। सोनू जी, ये बताइए कि क्या खासियत है आपके इस मॉल में और इस सेक्शन में लोग क्यों आएंगे यहाँ? हमारे यहाँ सबसे लो रेंज से आपको स्टार्टिंग सारा चीज़ मिलेगा। ऐसा नहीं ये मॉल है तो सिर्फ हाई रेंज के लिए है, लो रेंज के लिए भी है। हमारे यहाँ 250 रुपये से आपको कुर्ती स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो आपको 150 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। शेट में जाइएगा तो आपको 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। साड़ी आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। बच्चों का 350 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। शेट में ये नहीं कि सिर्फ टी शर्ट, शेट में आपको मिलेगा भी फुल शेट। मेंस में चलिएगा तो आपको 100 रुपये से टी शर्ट स्टार्टिंग हो जाएगा। 2000 से आपको कोट पैंट स्टार्टिंग हो जाएगा। हर रेंज का चीज़ हमारे यहाँ मिलेगा। हर इस मॉल का क्या कॉन्सेप्ट क्या और कितने फ्लोर में आप लोगों ने तैयार किया है? क्योंकि पटना में चुन्नीलाल एक ब्रांड है और वहाँ लगातार वर्षों से मतलब एक पहचान बना चुकी है, इस शहर के लिए नया है। क्या है इस मॉल का कॉन्सेप्ट? ये मॉल एक तरह से फैमिली शॉप है हमारा, और सारे फैमिली शॉप वेडिंग पर्पस के हिसाब से सबसे अलग टेस्ट शहर में आपको मिलेगा। जैसे पटना से हम लोग अभी आए हैं मुजफ्फरपुर में, बढ़िया टेस्ट लेके हर चीज़ आपको बढ़िया मिलेगा और अच्छा और सस्ते कीमत में मिलेगा आपको मार्केट से। त्योहारों की सीज़न है, ग्राहकों के लिए कोई स्पेशल ऑफर रखे हुए हैं अपने यहाँ? ऑफ़र भी चल रहा है अभी हमारे यहाँ। अभी आपको 560 रुपये में आपको 2 कुर्ती मिलेगा बाई 1 गेट 1 में। और आपको मेंस के लिए हर ब्रांड में अलग अलग आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ब्लैकबेरी में हो गया, वैन्यूसर में हो गया, ल्यू फ्लिप्स में हो गया, यूएस पोलो में हो गया, जो भी ब्रांड होगा सब में अलग अलग आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो चलते हैं चुन्नीलाल के सफ़र में और दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना बड़ा ये मेगा मॉल खुला है और क्या क्या रेंज है यहाँ पर। आप लगातार चुन्नीलाल मेगा मॉल के सफ़र में बने रहिएगा और मॉल के हर रेंज को दिखाएंगे, कितना बढ़िया कलेक्शन है इसका। चुन्नीलाल मेगा मॉल के इस सफ़र में हम पहुंच चले इनका जो वेडिंग पर्पस से, खासकर वेडिंग पर्पस से शूट का एक जो कलेक्शन है, ये देख सकते हैं कि तमाम सूटें मतलब जो लोअर रेंज से लेकर हायर रेंज तक रखे हुए हैं और एक से बढ़कर एक जो रेंज इनके पास है वो सारा कलेक्शन नज़र आ रहा है।
क्या खासियत है और क्या रेंज है इसका? मेरे पास चुन्नीलाल मेगा मॉल में ये खासियत है कि रेंज सबसे बड़ा इशू है कि मार्केट से यहाँ सस्ता और मार्केट से अच्छा ये यहाँ मिलना है। और कितने लोगों ने, कितने कस्टमर ने ये एक्सेप्ट खुद किए हैं, बहुत सारे कस्टमर। कहाँ तक शुरू होती है ये शूट का? मेरे यहाँ मिनिमम से मैक्सिमम तक है, मतलब 600 से स्टार्टिंग है और बढ़िया से बढ़िया मतलब 2000-2500 ढंग का मिल जाना चाहिए, 3000-4000 और गंजे में और सिल्क में, और अगर प्योर सिल्क में बहुत प्रकार की शूट है, फैंसी है, वेडिंग पर्पज से है, नॉर्मल है, सारे तरीके का शूट है अपने पास। ये सफ़र को जारी रखेंगे और इस मेगा मॉल के उन सारे सेक्शन में जाकर देखेंगे कि क्या खासियत है इस मॉल की। चुन्नीलाल मेगा मॉल के सफ़र में ये फर्स्ट फ्लोर में आया और देख सकते हैं कि तमाम ये साड़ी का सेक्शन है इनका, और बहुत बड़ा सेक्शन है ये साड़ी का, एक विशाल रेंज के साथ है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको लहंगा का एक्सक्लूसिव जो रेंज उतारा गया है, खासकर वो तमाम चीज़ दिख रहा है। काफ़ी लोग हैं और अपने अपने वेडिंग को लेकर परचेजिंग भी करते नज़र आ रहे हैं। इस फ्लोर के इंचार्ज हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस फ्लोर में क्या खासियत है आपके इस फ्लोर में और क्या रेंज होगा। हमारे यहाँ सर साड़ी में आपको 200 से लेके 50,000 तक की साड़ी रेंज आएगी। हर तरह का वैरायटीज़ मिलेगा, कांजीवरम, सिल्क, बनारसी, फैंसी साड़ी, प्योर, शिफॉन, क्रेप, मतलब पूरा रेंज मिलेगा साड़ी का। अच्छा, लहंगा को लेकर क्या रेंज है और कितना तक जा सकते हैं और सबसे लोअर क्या है? हमारे यहाँ सर लहंगा का स्टार्टिंग रेंज आपको 2,000 से लेके ऊपर 60-70,000 तक की रेंज आएगी। और उसमें भी हर क्वालिटी का, हर तरह का दिखाएंगे लहंगा आपको। जैसे गर्लिश लहंगा हो गया, उसमें 2,000 से शुरू हो गया। फैंसी में, ब्राइडल लहंगा में जाएंगे तो आप 5,000-6,000 से शुरू हो जाएगा, ऊपर 1 लाख का तक लहंगा देंगे आपको। आप देख सकते हैं कि सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, खासकर कि उनको भी निराश होकर यहाँ से लौटना नहीं पड़ेगा। ये सफ़र जारी रहेगा। इनके सेकंड फ्लोर में भी जाएंगे और वहाँ का भी दृश्य आप तमाम दर्शकों को दिखाएंगे जरूर। चुन्नीलाल मेगा मॉल के हम सेकंड फ्लोर में पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीट किड्स सेक्शन है इनका, और एक विशाल बच्चों के लिए खासकर एक विशाल रेंज के साथ उतारा गया है। और ठीक इसके अपोजिट साइड जो है ये ब्राइड ग्रूम का सेक्शन रखा गया है, खासकर दूल्हे राजा के लिए। और यहाँ जो फ्लोर के इंचार्ज हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या रेंज है और क्या खासियत है इस चुन्नीलाल मेगा मॉल के इस सेक्शन में। क्या खासियत है ये इस सेक्शन में आपके लिए? बच्चों का विशाल रेंज है आपको यहाँ पे। इस सेक्शन में आपको 800 से लेके पार्टी वियर में 4,000-5,000 तक के रेंज में विशाल रेंज है। और एथनिक में मेंस का ये शेरवानी, कोट पैंट वगैरह सारा है जो 4500 से लेके 20,000-30,000 तक के रेंज में उपलब्ध है। जो नॉर्मल जो ड्रेसेस है बच्चों का, वो कहाँ से रेंज शुरू होता है? नॉर्मल ड्रेस 400 से लेके 1500, 1800, 2000। देख सकते हैं कि जो लो रेंज से शुरू होकर ये हाई रेंज तक उतारे हैं। खासकर जो दूल्हे राजा हैं उसके लिए जो 4,000 से लेकर और आप 25,000 तक भी शेरवानी इस सेक्शन में उपलब्ध है। चुन्नीलाल मेगा मॉल का ये सफ़र जारी रहेगा। इनके एक और सेक्शन में जाएंगे और वहाँ की स्थिति दिखाएंगे कि किस तरीके का ये रेंज इस शहर में उतारे हैं।
चुन्नीलाल मेगा मॉल के सफ़र में हम पहुंच चले हैं इनके 3rd फ्लोर पर और देख सकते हैं कि जेंट्स का ये तमाम कलेक्शन है, विशाल रेंज है। सारे कंपनी जैसे मुफ्ती, कीलर, ब्लैकबेरी, वैन हुसैन, एलिन सोली, तमाम जो रेंज उतार के रखे, जो कंपनी है एक ही छत के नीचे। किन्हीं को किसी कंपनी का जो आउटलेट होता है, लोग घूमते हैं कभी उस कंपनी के आउटलेट में, कभी उस कंपनी के आउटलेट में, ये घूमने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फ्लोर इंचार्ज है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या ये चुन्नीलाल मेगा मॉल के इस सेक्शन का खासियत है। क्या खासियत है यहाँ इस सेक्शन की? यहाँ खासियत ये है कि सारा एक ही छत के नीचे सारा ब्रांड मिल रहा है। ब्रांड से लेके नॉन ब्रांड भी है। ब्रांड जैसे अपने ब्लैकबेरी है, वैनुशन है, एलन सोली है, लुइस फिलिप्स है, उसके बाद स्पाइकर है, लिवाइस है, क्रिम्सन क्लब, ये सारे ब्रांड है। सारे ब्रांड में अभी प्रोमो चल रहा है कंपनी का। जो भी प्रोमो है कंपनी अपने अपने हिसाब से कम देती है। क्या ऑफर भी है क्या आपके यहाँ? हाँ, ऑफ़र भी है। ऐसे 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है चुन्नीलाल की तरफ से। इसके अलावा वो कंपनी भी ऑफर जो रहता है, जो कंपनी का प्रोमो चल रहा है। कंपनी का जो भी है प्रोमो है, जो अलग अलग हिसाब से है। जैसे ब्लैकबेरी का अलग है, वैनुशन का अलग है, एलन सोली का अलग है, सब अपने हिसाब से है। अच्छा, नॉर्मल इस ब्रांड के अलावा भी आपके यहाँ कुछ अलग सेक्शन है जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए भी है? वो भी है। क्या है? जैसे 600 रुपये से पैंट स्टार्ट है, 600 रुपये से जीन्स स्टार्ट है, 400 कुछ रुपये से शर्ट स्टार्ट है, 200 कुछ रुपये से टी शर्ट वगैरह जो भी स्टार्टिंग है सब है। वुलन से लेके आपको नॉर्मल सब मिलेगा आप यहाँ। आप देख सकते हैं कि जो चुन्नीलाल जो पटना में इतने वर्षों से एक ब्रांड के रूप में काबिज है, जो मुजफ्फरपुर शहर में भी उतरा है और ग्राहकों का वो ख्याल रखा गया है, खासकर सभी वर्गों के लिए। ये एक ही छत के नीचे पूरे परिवार का कंप्लीट पैकेज है और तमाम रेंज उतार कर रखे हैं। और इस जो वेडिंग सीजन है उसमें पूरा परिवार एक ही छत के नीचे अपनी परचेजिंग कर सकता है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुख्य आरोपी नर्सिंग होम संचालक पवन कुमार को पुलिस ने बरियारपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। जिले के सकरा थाना क्षेत्र बरियारपुर में झोला छाप डॉक्टर के द्वारा सुनीता की दोनों किडनी निकालने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी नर्सिंग होम संचालक पवन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी बरियारपुर से हुई है। वह अपने घर आया हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर सकरा थानेदार सरोज कुमार, बरियारपुर ओपी प्रभारी राजेश कुमार ने टीम के साथ रेड कर उसे दबोच लिया। उससे पूछताछ के लिए मुजफ्फरपुर लाया गया। यही डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने आरोपी से पूछताछ की। इसके बाद उसे जेल भेज दिया है। आरोपी पवन ने पुलिस को बताया है कि घटना के 1 सप्ताह बाद तक वह इधर उधर छुप रहा था, लेकिन मामला जब बढ़ने लगा तो वह दिल्ली चला गया। वहां अपने एक दोस्त के पास छिपा हुआ था। वहां से भूटान जाने की प्लानिंग कर रहा था। इसी दौरान उसने सोचा कि एक बार घर पर जाकर सबसे मिल ले। वह दिल्ली से घर आया था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। आरोपी को दबोच लिया गया। वहीं पवन ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि सुनीता के ऑपरेशन के दिन डॉक्टर आर.के. सिंह, उनका असिस्टेंट पवन और एक स्टाफ था जिसका नाम वह नहीं जानता है, जबकि पातेपुर का जितेंद्र उस दिन नहीं आया था। पवन ने बताया कि जिस समय ऑपरेशन हो रहा था उसी समय वह कुछ देर के लिए अपने बच्चे को लेने स्कूल गया था।
जब आया तब तक ऑपरेशन हो चुका था। साथ ही डीएसपी पूर्वी को बताया कि मरीज की तबीयत जब बिगड़ने लगी तो वो खुद उसे लेकर पीएमसीएच गया था, लेकिन जब उसे पता लगा कि उसकी दोनों किडनी निकल चुकी है तो वह चुपके से वहां से निकल गया। इसके बाद दिल्ली भाग गया। वहीं इन मामले में डीएसपी पूर्वी ने बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों की विशेष जांच की है। इसमें जितेंद्र की संलिप्तता नहीं आई है। उसका मोबाइल लोकेशन भी उस दिन घटनास्थल का नहीं था, कहीं और का था। वहीं डॉक्टर आर.के. सिंह कच्ची पक्की के रहने वाले हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पवन को जेल भेजने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। 3 तारीख के लिए। अच्छा, अभी क्या चाह रही है आप? क्या किडनी चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल, सकरा थाना अंतर्गत बरियारपुर ओपी में किडनी एब्सेंट पाए जाने का मामला संज्ञान में आया था। इस कांड के जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। कौन है सर? ये कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं, इनका नाम पवन है। इन्होंने पूरी घटना में अपने साथ अन्य लोग हैं, जो भी अन्य लोग हैं उनकी भी भूमिका को एक्सेप्ट किया है। उनका नाम पता उन्होंने बताया है और इनके कन्फेशन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। भूटान वगैरह भागने की जानकारी थी इनके बाहर? अनुसंधान में बहुत सारे फैक्ट्स आए हैं। नतीजा ये है कि इनकी अरेस्टिंग की गई है। कहाँ से सर पड़ रहा है? बरियारपुर से ही इनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित की गई है। इसी का नर्सिंग होम है सर? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इनका जो नर्सिंग होम है वो अनरजिस्टर्ड है। एक खपड़ेल नुमा मकान में इनका क्लिनिक चला करता था, जहां पे कि अन्य सो कॉल्ड तथाकथित चिकित्सक सर्जरी या अन्य कामों के लिए आया करते थे। उसी क्रम में ये घटना घटित हुई है। एक जो नामजद अभियुक्त हैं प्राथमिकी के, उनकी अरेस्टिंग हो गई है। शेष जो अभियुक्त हैं उनकी पहचान भी हुई है। उनमें से कुछ नामजद हैं, कुछ अन्य का भी नाम सामने आया है। सबों की अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। किडनी निकालने के पीछे सर क्या कारण हो सकते हैं? तस्करी की बात? नहीं, इन्होंने जो अपनी अभी तक के पूछताछ में या अनुसंधान में जो फैक्ट्स आए हैं वो ये है कि ये घटना जानकारी के अभाव में इन लोगों के द्वारा कारित की गई है। चूंकि ये लोग न तो इनके पास कोई मान्यता प्राप्त डिग्री थी, न ही इनके पास कोई एक्सपीरियंस था, इसीलिए बिना नॉलेज के इन लोगों ने जो सर्जरी की है उसी का परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी पार्टी से नीलाभ कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। साथ में थे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडा मुसरई रोड स्थित आभूषण दुकान का चोरों ने ताला काटकर की 50 लाख की चोरी। 63 दिनों बाद एम्बुलेंस कर्मचारियों का हड़ताल हुआ समाप्त, मरीजों को मिली राहत। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी उम्मीदवार समेत कुल 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जिले के कुढ़नी विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए बुधवार को वीआईपी के उम्मीदवारों सहित कुल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। रिटर्निंग ऑफिसर डीसीएलआर पश्चिमी खगेश चंद्र झा ने बताया कि कुढ़नी उपचुनाव के लिए वीआईपी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार, आदर्श मिथिला पार्टी से संजय ठाकुर और 2 निर्दलीय उम्मीदवार शेखर सहनी और आलोक कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। गुरुवार को नामांकन की आखिरी तिथि है। अभी तक कुल 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। एक शेखर सहनी, आलोक कुमार सिंह, संजय ठाकुर और एक नीलाभ कुमार, 4 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। कल 3 बजे अपराह्न तक नामांकन लिए जाएंगे। तो आगे क्या प्रक्रिया होगी सर? तो उसके बाद 18 नवंबर को 11 बजे से इसकी स्क्रूटनी की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। उसके बाद जो जिनका नाम निर्देशन पत्र सही पाया जाएगा वो कुल जो 4 नामांकन में से कितने निर्दलीय थे और 10 विशेष थे? 2 निर्दलीय थे, एक विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी से थे और एक मिथिला विकास पार्टी करके रजिस्टर्ड पार्टी का उन्होंने कहा है, लगाया है, हम देख लेते हैं। तो 2 निर्दलीय हैं, एक और 2 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से।
अब तक सर कुल कितने नामांकन हो चुके हैं सर? टोटल 8 नामांकन हुए। हमारे साथ है और कोई नहीं है। आलोक कुमार सिंह नाव है। ऐसे बोलिए। वोट पर दाव है और आलोक कुमार सिंह कुशवाहा हमारा ही नाम है। वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने आए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी लड़ाई महागठबंधन से है, भाजपा तो रेस में है ही नहीं। जिले के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों का नामांकन भी जारी है। जैसे जैसे नामांकन की समाप्ति की तिथि नजदीक आ रही है, एक पर एक प्रत्याशी उभर कर सामने आ रहे हैं। बुधवार को वीआईपी पार्टी के समर्थन ने नीलाव कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके नामांकन में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी समेत प्रदेश स्तर के सभी नेता मौजूद रहे। नामांकन के दौरान मुकेश सहनी समर्थक काफी संख्या में इकट्ठा रहे। इस दौरान जमकर मुकेश सहनी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस अवसर पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि उनके प्रत्याशी नीलाव कुमार की बड़े अंतर से जीत होगी। उनकी लड़ाई महागठबंधन से है, भाजपा रेस में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके प्रत्याशी के पास अपर कास्ट एवं मलाह के अलावा सभी वर्गों का समर्थन है। कुढ़नी विधानसभा में भूमियार समाज और मलाह समाज की वोट अधिक है। पार्टी ने काफी सोच विचार कर नीलाव कुमार को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा का चेहरा जनता ने देखा है। किस तरह भाजपा ने वीआईपी पार्टी के साथ धोखेबाजी की। जनता वीआईपी का चरित्र जान चुकी है। इस चुनाव में उसे सबक सिखाएगी। वहीं नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद प्रत्याशी नीलाव कुमार ने हुंकार भरते हुए कहा कि कुढ़नी की जनता इस चुनाव में कुढ़नी के बेटा को ही वोट देकर विजय बनाएगी। लगातार बाहरी प्रत्याशियों के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो सका है। जब उनके दादाजी विधायक है तभी विकास का काम हुआ था। उनके बाद क्षेत्र का विकास रुक गया है। इस चुनाव में जनता जाग चुकी है। अपने अधिकार के लिए वीआईपी को वोट देकर भारी मतों से जिताएगी। वीआईपी ने एक युवा को टिकट देकर साबित कर दिया है कि युवा ही क्षेत्र में विकास की धारा एवं बदलाव ला सकते हैं। ये देखिए, विरासत संभालने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? कुढ़नी जो प्रखंड है हमारा, जो हमारी जन्मभूमि है, वो पिछले 30 वर्षों से बाहरी नेताओं द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को आके उसको बचाने की जिम्मेवारी थी, जिस जिम्मेवारी को समझते हुए मैं राजनीतिक जीवन में आया। और आज आपके सामने है कि हमारे पार्टी सुप्रीमो, मुझे लगता है कि देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक नौजवान को टिकट दिया है इतनी कम उम्र में। अमूमन जो है आप देखते हैं कि इस तरीके का दांव कोई लगाता नहीं है। तो ये एक अगले 30 वर्ष के बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी इमारत लिखने वाले हैं आदरणीय मुकेश सहनी जी। पिछले 30 वर्षों की बात कर रहे हैं तो 30 वर्षों में तो महागठबंधन ही था, फिर तो उसी के साथ जाइए। नहीं, अब ये कौन कहाँ जाएगा इसका निर्णय मैं लेने वाला कौन होता हूँ? वो निर्णय हमारे पार्टी सुप्रीमो लेंगे। वही तो कह रहे हैं कि 24 में महागठबंधन में। नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं कि महागठबंधन में थे या नहीं थे। वो आगे निर्णय लेंगे। अभी उन्होंने कहा है कि दिसंबर में मैं निर्णय करूंगा अगले वर्ष। प्राथमिकताएं क्या रहेगी? प्राथमिकता कुढ़नी के लिए मेरी सबसे सर्वप्रथम है, जो कुढ़नी में भ्रष्टाचार का जो आलम है, ऊपर से लेके नीचे तक हर विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको हटाना है। बाहरी नेताओं से कुढ़नी को निजात दिलाना है, जो कुढ़नी बाहर से आकर कुढ़नी का लगातार शोषण कर रहे हैं। जब पहले से निर्णय लिया था कि हमें चुनाव लड़ना है, वीआईपी पार्टी के घोषणा हमने किया था कि 16 तारीख को नामांकन करेंगे और आज हमने नामांकन किया है और एक पार्टी बना है तो चुनाव लड़ने के लिए बना है। मैदान में मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और आप सभी को बता दूं कि हमारे प्रत्याशी नीलाव जी जो है वो समाज सेवी है और बहुत ही युवा है और बहुत ही मजबूती से कोरोना काल में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था।
हमने लोगों के बीच में सर्वे किया, जिसमें 500 लोगों के बीच में हमने सर्वे किया, जिसमें 490 लोगों का सहमति प्राप्त हुआ कि नीलाभ जी को टिकट दिया जाए। हमने इनके ऊपर भरोसा जताया। हम लोगों ने टिकट भी निषाद समाज टिकट देने का काम किया है, वोट भी देंगे और हम लोग चंदा करके पैसा भी देंगे और हम लोग मजबूती से इनको जिताएंगे। और इनका जो समीकरण है खास करके कुरहनी विधानसभा में अपर कास्ट का, वो बड़ा संख्या में है। और हम जो देखे थे बोछा में जिस तरीके से अपर कास्ट ने बीजेपी को बताया कि आप हमारे हक अधिकार दो वरना हम आपके साथ नहीं हैं, और फिर उसके बाद ही आपने देखेंगे तो विधानसभा के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष भूमिहार समाज से बनाया गया। तो सिर्फ एक छोटा मोटा लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा। हर समाज को भारतीय जनता पार्टी अगर वोट लेने के लिए अगर सोचता है तो उनको सम्मान देना चाहिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो सम्मान वो नहीं दे पाता, इसके लिए सबको लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिए हमने उनके साथ राजनीति किया और हमारे पार्टी को तोड़कर हमें बाहर कर दिया। तो इस तरीके से उनका मानसिकता है कि गरीब पिछड़ा समाज के लोग अगर आगे बढ़ रहा तो उनको रोकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा यहाँ पे रेस में ही नहीं है, यहाँ पे मेरी लड़ाई जो है महागठबंधन से है और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। और आप इनके अपना एक विरासत है, एक स्थानीय युवा नेता हैं और इनके नाना जी 4 बार वहाँ पे विधायक रहे हैं, वो भी निर्दलीय भी विधायक रहे हैं। तो इनका एक अपना बैकग्राउंड है और उसी परिवार से आते हैं जहाँ पे समाजवादी लोगों को झंडा को बुलंद करते हैं। तो हमें लगता है गरीब पिछड़ा दलित किसान हर जाति धर्म के लोग है ना नीलाभ जी के साथ आएंगे, मजबूती से ही चुनाव जिताएंगे। मनियारी थाना क्षेत्र के काजींडा महुआ रोड स्थित आभूषण की दुकान का चोरों ने ताला काटकर 50 लाख रुपए आभूषणों की चोरी की। मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडा महुआ रोड में देर रात चोरों ने आभूषण दुकान को निशाना बनाया। शटर, ग्रिल और तिजोरी का ताला और लॉक तोड़कर 50 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना को अंजाम देने के बाद शातिर सीसीटीवी का डीवीआर भी निकाल कर ले गए ताकि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिले। आज सुबह स्थानीय दुकानदार ने कॉल कर घटना की जानकारी आभूषण दुकानदार पुंजित कुमार को दी। वे जब दुकान पर पहुंचे तो देखा कि लकड़ी का गेट का ताला टूटा हुआ है। फिर शटर और ग्रिल का भी ताला काट दिया गया है। अंदर जाकर देखने पर पाया कि तिजोरी का ताला और लॉक तोड़कर सभी जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के आधे घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। इससे स्थानीय दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है। दुकानदार के भाई संजीत का कहना है कि पुलिस क्या गश्त लगाती है, इस घटना से स्पष्ट हो जाता है। मेन रोड पर दुकान है और थाना से महज 500 मीटर दूरी होगी, बावजूद इसके भी बड़ी वारदात हो गई। यह पुलिस की विफलता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आज से 3 साल पहले भी चोरी हुई थी, लेकिन उस समय अधिक की संपत्ति चोरी नहीं हो सकी थी। चोरों को पता था कि दुकान में सीसीटीवी लगा है, इसलिए इसका डीवीआर ही निकाल कर ले गए ताकि कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल सके। इधर थानेदार संतोष रजक का कहना है कि घटना की सूचना मिली है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दुकान में मेरा चोरी हो गया। किस चीज का दुकान था? जेवर का था। सोने चांदी का? कैसे पता चला आपको जी हमारी दुकान में चोरी हो गई है? सुबह 8 बजे स्थानीय दुकानदार फोन किया कि आपके दुकान का ताला टूटा हुआ। हम दौड़े जब आए यहाँ पर तो देखते हैं पल्ला हटाया हुआ था, ताला तोड़ के। जब पल्ला हटाए तो पूरा देखते हैं शटर ग्रिल सब तोड़े हुआ है, पूरा सामान तिजोरी तोड़ के ले गया हुआ। लगभग कितने का सामान ले गया? 40 से 50 लाख। जी खबर किए हुए आधे घंटा हो गया। नहीं अभी तक नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? पुंजित कुमार। घर? पुराना थाना के नजदीक हुआ। लगभग यहाँ कितने दिनों से दुकान पर रहे हैं? 25 साल से। जी एक बार और 3 साल पहले जो है सो घटी थी, जिस समय चोर असफल हो गया था। इस बार जो है सो पूरी तैयारी के साथ आया था। जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं लगवाए हुए थे, उसका सेटअप बॉक्स ले। सिकंदरपुर में आयोजित श्री राम कथा के 5वें दिन साध्वी सृष्टि लता रामायणी ने श्री राम कथा की महिमा का वर्णन किया। 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के 5वें दिन बुधवार को सिकंदरपुर स्थित मां विद्यावासिनी नगर में अयोध्या से आए कथावाचक साध्वी सृष्टि लता रामायणी मानस मंजरी ने श्री राम कथा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि श्री राम कथा हमें सन्मार्ग पर चलना सिखाती है। कथा व्यास ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को इस मौके पर प्रतिदिन श्री राम
चरित्रमानस का पाठ करने का आग्रह किया। साथ ही उपस्थित श्रद्धालुओं को श्री राम विवाह महोत्सव की कथा का रसपान कराया। कथावाचक ने भगवान श्री राम और सीता के विवाह का भव्य और सुंदर वर्णन किया, जिसको सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। संगीत में भजन के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान राम और सीता याद करते हुए जय श्री राम का नारा लगाया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको
40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बंगलामुखी मंदिर परिसर में शिव के अंश काल भैरव की जयंती मनाई गई। शहर के बंगलामुखी मंदिर प्रशासन की तरफ से बुधवार को शिव के अंश काल भैरव की जयंती मनाई गई। पूरे विधि विधान के साथ काल भैरव की पूजा अर्चना की गई और नींबू चढ़ाया गया। सर्वप्रथम मंदिर के महंत देवराज काल भैरव को स्नान ध्यान कराकर पूजा की। पूजा के बाद महंत देवराज ने बताया कि काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव का नाम लेने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति का स्मरण होता है। काल भैरव कालों के काल महादेव के रौद्र और उग्र अवतार को कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव जयंती पर जो भैरवनाथ की आराधना करता है उसे जीवन में कोई संकट नहीं आता है और काल भैरव उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। जय मां बगलामुखी। जैसे कि आज मार्गशीर्ष अष्टमी उपरांत नवमी तिथि, आज महाकाल भैरव अष्टमी जयंती है। आज के दिन काल व्रत रख के महाकाल भैरव की गुप्त साधना की जाती है और आज के दिन काफ़ी तांत्रिक लोग तांत्रिक पद्धति से शमशान में जाकर के विशेष रूप से किया करते हैं। क्योंकि महाकाल भैरव की पूजा शमशान में प्रथम मानी जाती है। किसी भी शक्तियों को साधने के लिए महाकाल भैरव की पूजा जरूरी होती है, विशेष रूप से की जाती है। महाकाल भैरव की पूजा करने से भय, शत्रु और भूत प्रेत पिशाच घर में किसी प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है। और कोई भी व्यक्ति सामाजिक या राज्य में विजय प्राप्ति चाहता है, जैसे किसी प्रकार के पॉलिटिशियन अगर कहीं पे भी कोई विजय प्राप्ति चाहते हैं और उनको बाधा आ रही है, तो माँ की एवं गुप्त भैरव साधना करके उसे विजय की प्राप्ति मिलती है। और महाकाल भैरव रुद्र के 5वें अवतार में से एक अवतार हैं, इनकी पूजा करने से भय को हरा जाता है। और महाकाल भैरव बोलते ही जैसे आप उच्चारण करते हैं जय महाकाल भैरव। समरनालय सभा कक्ष में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया की निर्णायक भूमिका पर परिचर्चा की गई। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर बुधवार को समरनालय सभागार में राष्ट्रीय निर्माण में मीडिया की निर्णायक भूमिका विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश, SDO पश्चिमी ब्रिजेश कुमार, DPRO दिनेश कुमार और वरीय पत्रकारों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि निडर होकर जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ पत्रकारिता करें। मीडिया के विभिन्न आयामों के माध्यम से आम जन को न केवल जन कल्याणकारी नीतियों बल्कि अन्य जानकारी भी मिलती है। इससे नियमित संवाद भी स्थापित होता है। उन्होंने कहा कि मीडिया की ओर से प्रकाशित किए जाने वाले समाचार सशक्त फीडबैक का काम करते हैं। इसके माध्यम से नीतियों और कार्यक्रमों को अधिक जनमुखी बनाने में सहायता मिलती है। कार्यक्रम की शुरुआत जिला जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार ने स्वागत भाषण से की। अंत में धन्यवाद ज्ञापन भी उन्होंने दिया। तो वो बहुत दिन तक नहीं टिक सकता है और लगातार किसी की ये लाइनेज है, किसी का यह विरासत है, यह संस्कृति है, तो अपने आप में बताता है कि मीडिया इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कितनी आवश्यक है। यह अपने आप बताता है कि आपका इतिहास, आपकी व्यापकता और आपकी पुरातनता कितनी रही। हम लोग आज के विषय की यदि बात करें तो राष्ट्र के निर्माण में मीडिया की भूमिका की जहाँ तक बात हो, तो यदि आज के संदर्भ में हम बात करें कि आज के संदर्भ में राष्ट्र का जब निर्माण चल रहा है, पुनर्निर्माण चल रहा है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है और या पहले से आपने किस तरह की भूमिका का निर्वहन किया, तो दोनों ही स्तर पर आपकी भूमिका बेमिसाल रही। क्योंकि जब से आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत हुई, जब उदंत मार्तंड हिंदी पत्रकारिता हुई और बंगाल गजट शुरू हुआ, तब उस समय भारत एक राष्ट्र नहीं था। यदि हम अपने देश की बात करें तो वह कहीं से राष्ट्र नहीं था, बल्कि
विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था। कई तरह की राजधानी थी, छोटे छोटे सामंत थे, देश विदेशी ताकतों के अधीन गुलामी में जीवन यापन कर रहा था और कहीं से भी ऐसी एकता नहीं थी, राष्ट्र की कोई एकता या अखंडता नहीं थी जिसके आधार पर हम कह सके कि राष्ट्र है। तो राष्ट्र के निर्माण में जब आरंभिक निर्माण की हम लोग बात करें अभी, तो हम लोग उसको और बेहतर। तुर्की ओपी के छाजन में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, इसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामला जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के तुर्की ओपी छाजन का है, जहां दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी। इसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में शिवनाथ सहनी, सूरज कुमार, भुवनेश्वर सहनी व आकाश कुमार शामिल है। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। मामले में घायल शिवनाथ ने बताया कि पड़ोसी उनके जमीन पर जबरन कब्जा किए हुआ था। इसको लेकर कई बार पंचायती भी हुई, लेकिन आरोपी पक्ष जमीन नहीं छोड़ रहे थे। कई बार नापी भी कराई गई, फिर भी मारपीट करता रहा। कहा कि वह खेत की ओर गए हुए थे। उनका एक बेटा सूरज गांव में ही कोचिंग करने गया था। इसी दौरान पड़ोसी ने उनके घर पर हमला कर दिया। वे दौड़कर घर पर आए। पड़ोसी पक्ष ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इसमें उनके सर पर गंभीर चोट लगी, दोनों पैर तोड़ दिया, बेटे का भी सिर फोड़ दिया। वही 2 युवक और भी घायल हो गए। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मामले में तुर्की ओपी प्रभारी रवि प्रकाश ने बताया कि मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची है। एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जांच की जा रही है। सवेरे मतलब सूत से उठे हैं, माई इधर गए, मतलब देखा से कथी होता है, वो आया दूरा पर चढ़ के हम माई इधर चाय पीने गए हुए थे। तो लखिंदर सनी के बेटा, धनाड़ी सनी के बेटा, प्रमोद सनी के बेटा दूरा पर आया चढ़ के खींचने के लिए। तो हम लोग दूरा पर से उधर करे से कहा से मतलब से झगड़ा खड़े हुई छू। हम लोग आए तो दूरा पर चढ़ के मारपीट कर लिया, छोटा से तोड़ दिया। दोनों पैर टूट गया है? हाँ, दोनों पैर टूट गया। किस चीज़ से मारा है? वो लाठी से छोटा से मारा है। वो मतलब जड़ी ज़्यादा सब चला रहा था। हम नीचे पैरवे पर टूट गया तो बैठ गए, जितना हुआ उतना मार दिया। घटना का कारण? घटना का कारण? घटना के कारण जमीन को मतलब मामला में हमारा घर में 32 इंच में घर बना लिया हुआ है। क्या लोग घायल है? क्या लोग? कितना लोग घायल है? हम लोग 4 आदमी हैं, मतलब इसमें मतलब बेटा 2 आदमी, 1 भतीजा। क्या नाम हो गया? 63 दिनों के बाद 102 एम्बुलेंस चालक और कर्मियों का हड़ताल समाप्त हो गया, जिससे आम मरीजों को काफी राहत मिलेगी। जिले में 63 दिन बाद 102 एम्बुलेंस कर्मी चालकों की हड़ताल बुधवार को उच्चाधिकारी और कंपनी के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गई। इसके साथ ही एम्बुलेंस चालक अपने अपने काम पर लौट गए। उच्चाधिकारियों ने सभी एम्बुलेंस चालकों की मांगों को मान लिया है। 102 एम्बुलेंस चालक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुस्लिम ने बताया कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और कंपनी के अधिकारियों के मध्य वार्ता हुई। वार्ता के दौरान कर्मचारियों की कुछ मांगों को मान लिया गया है, जिसमें एम्बुलेंस चालकों को पीएफ, जुलाई माह तक का वेतन बकाया और अन्य मांगों को जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया है। उसके बाद हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। बुधवार शाम से सभी एम्बुलेंस चालक काम पर लौट आए हैं। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने एम्बुलेंस चालकों का हड़ताल एसकेएमसीएच आने वाले मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। आज 63 दिन के बाद हड़ताल समाप्त हुई। आज 64वां दिन है जो गाड़ी शाम 4 बजे से सभी पीएससी में गाड़ी दौड़ने लगेगी और जो है सो पीएससी, सदर, मेडिकल कॉलेज में जो भी गाड़ी बंद थी आज से सेवा देना शुरू हो गया है। हमारा मांग था कि बकाया वेतन जुलाई तक दे देने के लिए, और माह जुलाई तक वेतन मिल चुका है। और पीएफ के लिए मांग था जो 27 महीना का लंबी पीएफ बकाया था, जो कि 7 महीना का भुगतान किया गया है पीएफ का। बाकी जो बच गया है वह पैसा 30 दिन के अंदर में भुगतान करने के लिए सहमति बनी है। उसके बाद गाड़ी गैरेज में जाती थी, लंबी अवधि देखा के चालकों और टेक्नीशियन से वेतन काट लिया जाता था। अब काम नहीं देने पर उसको उपस्थित मानते हुए
चालक टेक्नीशियन को लंबी अवधि गैरेज में रहने पर उपस्थित मानते हुए उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। विचाराधीन 4 घंटा अतिरिक्त का रहा जो मामला ऊंचे वरीय पदाधिकारी से और कंपनी के पदाधिकारी के बीच इस बात को समझौता किया जाएगा। ये मामला संज्ञान में लिया गया है। अगर इस मामला को क्लियर नहीं होता है तो ये मामला न्यायालय में चली जाएगी जो अतिरिक्त 4 घंटा का है। यह मामला संज्ञान में चला गया है। बाद बाकी जिन कर्मियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र बकाया है, कुछ कर्मियों को कल वितरण किया गया है। जिन कर्मियों को बकाया रह गया है वो 21/11 इसी महीना में नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। जिन कर्मियों को हटाया गया है अलग अलग एलिगेशन में अलग अलग साक्ष्य देते हुए श्रम अधीक्षक महोदय अपना ब्यौरा अलग से लेके उसको कंपनी के बीच उसका समझौता करके उसका वेतन और दोबारा ज्वाइनिंग का पहल किया जाएगा। आरडीएस कॉलेज परिसर में श्रम संसाधन विभाग द्वारा 2 दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन किया गया। श्रम संसाधन विभाग की तरफ से आरडीएस कॉलेज के प्रांगण में बुधवार से 2 दिवसीय नियोजन मेला लगाया गया है। इसमें 8वीं पास से लेकर पीजी पास एवं तकनीकी व व्यावसायिक कोर्स पास वाले युवाओं को नौकरी दी जाती है। इस नियोजन मेला में तिरहुत प्रमंडल के सभी जिला से युवा शामिल हुए। इस नियोजन मेला में HCL, ICICI एकेडमी बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, गसाफ इंडिया, शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी द्वारा कैंप लगाया गया था। इसमें वैसे युवाओं को नौकरी दी जाती है जो पहले से एनसीसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं। उनसे इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने पर नौकरी दी जाती है। नियोजन के अवसर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र आपसे कुशलता की भी मांग करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसाधन उसी समय है जब उसमें योग्यता हो, कौशल हो। वार्ड 21 के ब्राह्मण टोली में आवारा गाय की मृत्यु हो गई। कई घंटे बीत जाने के बाद भी निगम प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। नगर निगम की तरफ से मरी हुई गाय को ठिकाने नहीं लगाने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम का विरोध किया। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह वार्ड नंबर 21 स्थित राधा कृष्ण विद्यालय के नजदीक एक गाय मर गई। बार बार नगर निगम को सूचना देने के बावजूद मरी हुई गाय को ठिकाने नहीं लगाया गया। अंत में मरी हुई गाय को गाय के मालिक ने अपने खर्चे पर ठिकाने लगाया है। नगर निगम के तरफ से पहल नहीं करने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। भाजपा नेता अमरेश कुमार विपुल ने बताया कि सुबह से शाम तक हम लोग नगर निगम को सूचना देते रहे, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। अंत में गाय मालिक अपने खर्चे से मरी हुई गाय को ठिकाने लगाया, जिससे हम लोगों में काफी नाराजगी है। वार्ड नंबर 21 राधा कृष्णन विद्यालय के समीप सुबह में 9-10 के करीब में तो अपने स्वाभाविक मौत से एक गाय मरी हुई रोड के किनारे पड़ी हुई थी, जिसके गाय मालिक ने शायद अपने संसाधन से नगर निगम में पिछले कितने फ़ोन किया, कितनी बार दौड़े, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। तब अब जाकर 4:30 बजे शाम को वह गाय मालिक ने अपने प्राइवेट संसाधनों से यह गाय को उठाकर यहाँ से हटाने का कार्य कर रहे हैं। अब बताइए, एक तरफ हम सरकार की विफलता का है या वार्ड का चुनाव नहीं है, शायद इसलिए अभी जनप्रतिनिधि अपने अपने बिल में छुपे हुए हैं। यह राजनीति करने का समय नहीं। गौ को माता मानते हैं तो गौ के प्रति सरकार सम्मान रखे और अपने प्राइवेट संसाधनों को दुरुपयोग न करने दे, क्योंकि हम लोग जब अपने हिसाब से काम करने लगेंगे तो सरकार सीधे 353 जानती है सरकारी काम में बाधा, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। जो भी जनतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र, ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ निगम द्वारा केस भी कर दिया जाता है। तो इसलिए सभी लोग डरे भी रहते हैं और जिसका समस्या हम समाजवासी और मोहल्लेवासी हम लोग झेलते हैं। एलएस कॉलेज परिसर में AIDSO के सदस्यों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ बैठक की। नई राष्ट्रीय नीति 2020 के खिलाफ छात्रों ने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले एलएस कॉलेज में बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए AIDSO के जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि BRA बिहार विश्वविद्यालय में छात्र अनियमितता व फीस वृद्धि के कारण छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाते हैं। जो छात्र नामांकन ले भी लेते हैं उनकी नियमित क्लास चलने की गारंटी नहीं रहती है। ऐसी हालत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्वानों की नजर में शिक्षा के उद्देश्य को कुचलते हुए सिर्फ
तकनीक आधारित बना रही है। केंद्र सरकार ने 1986 में जो नीति लाई थी वो पैसा दो शिक्षा लो की नीति थी। वर्तमान में केंद्र सरकार जो नई राष्ट्रीय नीति 2022 लाई है वो पैसा दो डिग्री लो नीति है। इससे आम छात्रों के जीवन में संकट के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे शिक्षा नीति से छात्र छात्राएं अवैज्ञानिक, अंधविश्वासी एवं रूढ़िवादी मानसिकता का शिकार हो जाएगी। शिक्षा का स्तर गिरेगा। आज हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एलएस कॉलेज में मीटिंग को आयोजित किए हैं और हमारा मुहिम है पूरे देश भर के अंदर में कि केंद्र सरकार जिस तरह से विनाशकारी शिक्षा एवं छात्र विरोधी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है और BRA बिहार विश्वविद्यालय अगले साल से इस नीति को लागू करने की कोशिश कर रही है। हम इस नीति का पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि ये नीति जो है बिल्कुल शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण व केंद्रीकरण करने वाली नीति है। इस नीति के तहत जो गरीब मजदूर परिवार से आने वाले बच्चे हैं वो इस पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये शिक्षा सिर्फ कुछ पैसे वालों घर के लिए रह जाएगा और आम तमाम जो बच्चे हैं वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम इस शिक्षा नीति का विरोध करते हैं और इस शिक्षा नीति के खिलाफ में हर स्तर पर कमेटी का निर्माण करते हुए हम लोग आंदोलन का निर्माण करेंगे और हम आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।